नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ हुई। भगदड़ में 12 लोगों की मौत हुई है। मंदिर में भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। तो वहीं भगदड़ की वजह से यात्रा रोक दी गई है। नए साल पर माता के दर्शन के लिए पहुंचे थे लोग। हादसे पर पीएम ने दुख जताया। घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी नजर रखे हुए हैं। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है और साथ ही घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। वैष्णो देवी हादसे की होगी उच्च स्तरीय जांच और जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडीजीपी के नेतृत्व में जांच की जाएगी। तो ये 4 तस्वीरें जहां पर आप देख पा रहे हैं। 3 तस्वीरों में जब यह हादसा हुआ था, हादसे के वक्त की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले पर दुख जताया और मदद का ऐलान किया। और सीधे रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां पर संवाददाता समीर भट्ट जुड़ गए हैं। समीर, ये बहुत ही दुखद हादसा सुबह सुबह देखने को मिला। नए साल की अच्छी शुरुआत के लिए लोग पहुंचे थे और कई लोगों की घटनाक्रम में जान चली गई। जी बिल्कुल, आपने सही कहा रेनू। और बहुत ज़बरदस्त एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है, ट्रेजेडी हुई है। 12 लोगों की डेथ हुई, इसमें श्रद्धालुओं की, और 13 के करीब जख्मी हैं जिनका नारायणा हॉस्पिटल में जो है इलाज चल रहा है। सुबह से हम लगातार ये जो कह रहे हैं, कुछ देर तक सस्पेंड रही यात्रा, लेकिन अब फिर यात्रा दोबारा शुरू की गई है। हालांकि इंक्वायरी कमेटी भी बिठा दी गई है। कैसे हुआ ये, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, क्या सिक्योरिटी लैप्स थे, गवर्नमेंट की क्या, जो श्राइन बोर्ड की क्या लापरवाही है, सारी चीजें सामने आएंगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो प्रायोरिटी है इस वक्त वो है कि उपचार किया जाए अच्छी तरह से। जो जख्मी है, जो घायल हैं, उनका उपचार किया जाए। और दूसरी तरफ जो यात्रा है, क्योंकि भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, देख सकते हैं। हम दिखाना चाहेंगे, बहुत जबरदस्त रश देखने को मिल रहा है इस यात्री निवास में, यात्रा भवन में, जो कटरा में। और उसको देखते हुए यात्री जो है, अब दोबारा जब यात्रा शुरू कर दी गई है, तो इसके चलते यात्री जो है अब भारी तादाद में, एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के करीब लाइन लगी हुई है पूरे यात्री इस कटरा में। जो यात्री यहाँ पे पंजीकरण यात्रा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, दोबारा स्लिप ले रहे हैं। और उसके चलते यहाँ पे जो यात्री है, मैनेजमेंट है, पुलिस, आप देख सकते हैं भारी बंदोबस्त किया गया पुलिस का। पुलिस जो है वो सुचारू रूप से इसको यात्रा को दोबारा शुरू कर रही है। यात्रा दोबारा शुरू हुई है, ये बड़ी बात है, क्योंकि मैंने आपको कहा कुछ देर सस्पेंड रही थी यात्रा। आज पहला दिन है यात्रा का, इस पूरे साल का पहला दिन है। भारी तादाद में लोग यहाँ पे यात्री आए हैं और इनके लिए खुशखबरी ये है कि ये यात्री अब यहाँ पे फिर एक बार यात्रा कर रहे हैं। जोश इनमें है। हालांकि बड़ा कंसर्न भी है थोड़ा बहुत कि आज जो सान्या हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जज्बे, उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई है और यात्रा जो है वो दोबारा फिर शुरू हुई है। कुछ यात्रियों से, जो यात्री वहाँ पे भवन में थे, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हुआ था, क्या हुआ था। ये क्या नाम है आपका? भाई साहब, मेरा नाम उत्कर्ष डांडा, हरियाणा जिन से मैं बिलोंग करता हूँ। ये घटना पूरे 2:45 पे गेट नंबर 3 भवन में हुई है। उस टाइम इनकी अनुपस्थिति में हुई है। सारे सीआरपीएफ वाले थे, पुलिस वाले थे वहाँ। उनकी एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट सेम बना दिया और भगदड़ मची है उस टाइम पे। ऊपर नीचे सभी हुई हैं, बच्चे भी हुई हैं, जिसमें 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है, 18 लोग घायल भी हैं उसमें। भाई साहब, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। 50,000 लोगों की वहाँ स्टे करने की है, वहाँ 1 लाख बंदे फिर भी पहुंच रहे हैं। इनको नीचे रोकना चाहिए, पर कोई व्यवस्था नहीं है भाई साहब यहाँ। क्या आपका नाम? संजीव कुमार जी। आप थे वहाँ पे? जी। कैसे देखा, क्या देखा आपने? ये भगदड़ मची है, वहाँ कोई प्रशासन की लापरवाही रही सबसे ज्यादा। तो ये कोई प्रशासन की कोई सुविधा नहीं किसी भी चीज की भी। 4 बंदे थे, पुलिस प्रशासन और कोई नहीं था वहाँ पे। ज्यादा पब्लिक की भगदड़ मची है। आप दोबारा आप जाओगे यात्रा के लिए? भाई साहब, मैं तो हर महीने आता हूँ यात्रा के लिए, बट अब की बार जो देखा मैंने, आपके कान के हाथ लगा लिया। मैं दोबारा नहीं आऊंगा इस भीड़ में। जब खुल हो जब आ सकता हूँ मैं। आप जाओगे? मेरा नाम अश्विनी है, मैं हिसार से हूँ। ऐसा माहौल देखने के बाद किसी का भी आने का मन नहीं करेगा। प्रशासन को ये देखना चाहिए 31 तारीख से लेकर के 5 जनवरी तक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए जिससे कि किसी आने वाले राहगीर को, यात्री को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो यात्री है ये नहीं जाना चाहते, ये जाना नहीं चाहते, लेकिन कुछ यात्री हैं जो जाएंगे, जो जरूर जाएंगे। आप जा रहे हो यात्रा के लिए? हाँ बिल्कुल, यात्रा के लिए जा रहे हैं। सुबह से 4:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। कुछ इंसिडेंट हो गया था जहाँ तक आइडिया है,
फिर भी लेकिन आप आएंगे। दर्शन तो करना ही है। जय माता दी। दर्शन करेंगे। यहाँ व्यवस्था ठीक है अभी? व्यवस्था यहाँ पे जो पुलिस लोग लगे हैं बिल्कुल अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक ही है थोड़ी मान। पुलिस वाले बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, बेचारे अच्छे काम कर रहे हैं, सबको आराम से टिकट मिल जा रहा है, आराम से हम लोग दर्शन करेंगे। देखिए जाहिर सी बात है, जो भवन में थे उस टाइम उनको थोड़ी दिक्कतें थी, वो थोड़े नाराज दिख रहे हैं, लेकिन उसमें तब भी जोश जज्बे में कमी नहीं है। यात्रा अभी चल रही है, भारी संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं, और जो अभी ये कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे, वो जरूर जाएंगे, उनको माता रानी जो है जरूर बुलाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल समीर, जैसा कि यात्रा शुरू हो गई है फिर से और श्रद्धालु जाने के लिए तैयार भी हैं, कुछ जो डर गए हैं वो नहीं जा रहे हैं, कुछ जो जाने के लिए तैयार हैं। अभी एहतियात के तौर पर क्या प्रबंध किए गए हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वहां पर? देखिए बहुत जबरदस्त प्रबंध किए गए हैं। मैं दिखाऊं, पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ पे रखा गया है, भारी संख्या में यहाँ पे लगाया गया है, और पुलिस अपना सुचारू रूप से काम कर रही है। जो यात्री हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, उनको पुलिस जो है समझा रही है कि किस तरह से वो आगे बढ़े। ये चीजें हो रही है, और जो ऊपर भवन में भी बहुत अच्छे इंतजाम अब किए गए हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि लोग थोड़े परेशान हैं, थोड़े दुखी हैं, लेकिन उस चलते हुए जितने भी व्यवस्था है वो की जा रही है। जी जी बिल्कुल, और देखा यह भी जा रहा है कि श्रद्धालुओं के मन में थोड़ा डर तो जरूर था, लेकिन श्रद्धा का भाव इतना है कि वो फिर भी माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है समीर वहां पर, और जैसा कि कहा जा रहा था कई लोग घायल हुए हैं। कुछ निश्चित संख्या तय हो पाई है क्या कि कुल कितने लोग घायल हैं इस पूरी घटना में? घायलों का उपचार किया जा रहा है कटरा जो यहाँ हॉस्पिटल में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्साह की बात, यहाँ जो उत्साह है। यानी कि पूरा जोश, पूरा उत्साह है। कुछ लोग जरूर थोड़ा डर गए हैं, जाहिर सी बात है, अपनी आंखों के सामने इतना भयानक मंजर देखेगा कोई तो डरेगा ही, लेकिन अभी भी श्रद्धा भाव पूरा है, लोग पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका समीर तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो हर साल की तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार भी नए साल के मौके पर शिरडी साईं बाबा के मंदिर पहुंचे। नए साल की शुरुआत साईं के चरणों से करने की उनकी परंपरा इस बार भी कायम रही। 31 दिसंबर की शाम को सीएम शिरडी में दाखिल हुए और करीब रात 8 बजे साईं मंदिर में रहे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर साईं ट्रस्ट के चेयरमैन आशुतोष काले ने उनका स्वागत किया। साईं दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि देश में खुशहाली हो, सबका मंगल हो, ऐसी प्रार्थना साईं के चरणों में की है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जनता का सहयोग चाहिए, जनता के सहयोग के बिना यह हो नहीं सकता। साईं बाबा के चरणों से नए साल की शुरुआत करता हूं। साईं बाबा हमें शक्ति दें, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, और इसलिए हर साल साईं के दरबार में दाखिल होते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। साईं बाबा सब पर कृपा की वर्षा करे, कोरोना को भी कंट्रोल हम लोग कर पाएं। उनकी कृपा और आशीर्वाद सब पर बरसे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जनता के सहयोग के बिना नहीं बन सकता, और इसलिए जनता के साथ मिलकर न केवल कोरोना को कंट्रोल हम करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाकर, बल्कि इसके साथ साथ जनता के साथ मिलकर ही हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप हमने बनाया है, उसको बना पाएँ, उसमें जनता का सहयोग मिले, यही। और खबर रायपुर से, मुख्यमंत्री ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल, मुंह मीठा कराकर की नए साल की शुरुआत। गांधी मैदान में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया, जहां से भूपेश बघेल ने गरीबों के बीच कंबल बांटे, और कंबल बांटकर हर साल वे नए साल की शुरुआत करते हैं। तो हर बार वे नए साल की शुरुआत इसी तरीके से करते हैं। एक बार फिर से गांधी मैदान में कंबल बांटने का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर उन जरूरतमंदों को कंबल दिए जाते हैं जो काफी गरीब हैं, जिनके पास ठंड से बचने के लिए ज्यादा सहारा नहीं होता है, उनको कंबल बांटा गया, और साथ ही मुंह भी मीठा कराया गया। तो सीएम ने खुद अपने हाथों से कंबल बांटे, लड्डू खिलाए, और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जब यहाँ पर गरीब पहुंचे हुए थे और उनको नाश्ता कराया गया। नए साल की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आप देख सकते हैं यहाँ पर गांधी मैदान पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर जो श्रमिक हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें नया जो कंबल है वो और मिठाई दे रहे हैं। नए साल की शुरुआत है, और देख रहे हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, एक बड़ी राहत इसे कहा जा सकता है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे हैं, और वो
गरीबों को कंबल बांट रहे हैं। ये एक एक करके आप देख सकते हैं कि गांधी मैदान में ये कार्यक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में महापौर यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ साल 2022 का आगाज हो चुका है, लोग नए तरीके से नए साल का आगाज करना चाहते हैं। आप यहाँ पर कंबल बांटने के लिए आए हैं, एक बड़ी बात भी है और आपने निर्देश भी दिया था कि तमाम व्यवस्थाएं जो है सुदृढ़ की जाए। पिछले 3 वर्षों से यहीं आकर श्रमिकों के साथ नए साल की शुरुआत कंबल और मुंह मीठा करके कंबल वितरण करके नए साल की शुरुआत। सर, इस नए साल को लेकर क्या नई चुनौतियां रहेंगी और क्या प्लानिंग से? वैसे तो 3 साल काफी खुशहाली आए, समृद्धि आए श्रमिकों में, गरीबों में, किसानों में, नौजवानों में, महिलाओं में, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों में सुख समृद्धि आए, यही कामना। आपने संकल्प लिया था कि गांधी जी का जो दर्शन है वो जगह लोग प्रदेश भर में फैलाएंगे और कार्यकर्ता के साथ। जी हाँ, गांधी जी ने जो है राम शब्द के साथ अपने प्राण त्यागे, उस संवेदना के साथ सब काम करें, सबके प्रति करुणा, दया, सहिष्णुता, भाईचारा का भाव हो। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नए साल की शुरुआत उन्होंने यहाँ पर गरीबों को कंबल बांट करके मुंह मीठा कराया। उनका कहना है पिछले 3 सालों से वो ये करते आए हैं। गांधी मैदान में यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए साल में संकल्प है कि गांधी जी का जो संदेश है, राम का नाम लेते हुए उन्होंने प्राण त्यागा, वो और सत्य के साथ वो रहे और यही संदेश जो है वो कांग्रेस जो है वो प्रदेश भर में लेकर जाएगी। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज नए साल के पहले दिन की शुरुआत प्रभु की पूजा अर्चना के साथ की। कमलनाथ ने नए साल पर प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। तो देखिए तस्वीरें, जब सुबह सुबह नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ पूजा करते नजर आ रहे हैं और साल के पहले दिन का स्वागत उन्होंने पूजा अर्चना के साथ किया। प्रदेश की खुशहाली की उन्होंने कामना की। आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। तो वहीं नए साल पर उज्जैन में बाबा महाकाल की आरती की गई, साथ ही विशेष पूजा अर्चना यहां पर की गई है। वो तस्वीरें आप देखिए जब बाबा महाकाल की भव्य आरती हो रही थी और उसके पहले उनको अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद पूरे विधि विधान के साथ उनकी आरती हुई है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मजीरों की धुन और साथ ही सुबह सुबह की आरती का जो नज़ारा है आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और नए साल पर जय जय महाकाल की गूंज पूरे उज्जैन नगरी पर सुनाई दी। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का, बात करेंगे जांजगीर चांपा से बड़ी खबर की। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई, बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। जांजगीर अकलतारा रोड पर यह हादसा हुआ। मृतकों की कोई पहचान नहीं हो पाई है। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, एक भयानक सड़क हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। तो ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई, बाइक सवार 3 लोगों की मौत। जांजगीर अकलतारा रोड पर हादसा हुआ है। मृतकों की कोई पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर है। अब जांच की जा रही है कि जो बाइक सवार हैं वो आखिरकार कहां के रहने वाले हैं, कौन लोग हैं, कहां जा रहे थे। उनके परिजनों को सूचित किए जाने की कोशिश की जा रही है। जांजगीर अकलतारा रोड पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर ट्रक से बाइक सवार टकरा गए और टक्कर इतनी जोरदार थी कि जो मृतक हैं उनकी जो बाइक सवार थे उनकी मौत हो गई। तो बाइक सवार 3 लोगों की मौत के बाद से इलाके में सन्नाटा है। वहां पर जो आसपास के लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। अब परिजनों को सूचित किए जाने की कोशिश पुलिस कर रही है।
तो वहीं कांकेर में तेज रफ्तार का कहर बरपा, तेज रफ्तार गाड़ी पलट गई। कोहरे के कारण यह हादसा हुआ। ड्राइवर को आई हल्की चोट। मौके पर पहुंची पुलिस। कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो देखिए, जब कोहरा बहुत ज्यादा होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है और इसकी वजह से आगे ज्यादा दिखाई नहीं देता है। आगे का अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है और यही कारण है कि फ्रंट लाइट ऑन करके ही ड्राइवर चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार हादसे हो जाते हैं। कांकेर से पूरा मामला है, जहां तेज रफ्तार का कहर बरपा, तेज रफ्तार गाड़ी पलट गई। कोहरे के कारण यह हादसा होना बताया जा रहा है। ड्राइवर को हल्की चोट आई है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला, और अब मामले की जांच पुलिस कर रही है। इन दिनों शीतलहर चल रहा है और सुबह से ही जिस तरह से कोहरा का नजर आ रहा है, कोहरे की वजह से गाड़ी जो वाहन है सड़क से चल नहीं पा रहा है। कारण यही है कि आज सुबह सुबह एक तेज रफ्तार जो कार है वो सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया। आप देख सकते हैं ये जो वाहन देख रहा है, ये सुबह सुबह जब विजिबिलिटी कम थी और कोहरे से ढका हुआ था, तो ड्राइवर जो तेज रफ्तार वाहन थी वो वाहन यहाँ पे आके टकराई और बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस वाहन में जो दो चालक है वो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में से उपचार किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो कोहरे है, कोहरे की वजह से वाहन धीरे चलाना चाहिए ताकि इस प्रकार की सड़क दुर्घटना न हो। जीवनानंद हालदार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कांकेर। और चलिए अब रुक करेंगे फास्ट खबरों का। 2022 के पहले ही दिन वैष्णो देवी में